हेलो जी। ये था हमारा वृंदावन का टूर। हम चल दिए अपने घर से सुबह 5 बजे और चलते हुए रास्ते में पहुंचने तक का जो हमें टाइम लगा था वो था 2 घंटे का। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन में निकल आए थे सूरज देवता। हो गई थी धूप, धूप के दर्शन भी हुए। उसके बाद हमने भीड़ भाड़ में लगकर लाइन में लगने के बाद करे ठाकुर जी के दर्शन। और दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था क्योंकि बहुत गर्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी थी। आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ में हमारे दर्शन हुए। और चेहरे के तो 12 बज चुके थे जबकि बज रहे थे सुबह के 8। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण फटाफट हमने वहाँ ठाकुर जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से जल्दी ही निकल आए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमने आगे दूसरे ठाकुर जी के दर्शन किए जो कि कुंज गलियों में से निकलते हुए। और पहुंच गए थे हम आगे राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और राधा वल्लभ जी के दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हुए। और देखोगे आप, पहले तो हमने बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन में भी बहुत ही भीड़ का सामना करना पड़ा। फिर निकलते हुए हम आ गए आप भी देख सकते हो बिहारी जी के दर्शन कितने अच्छे से हुए थे। हालांकि फ़ोन अलाउ नहीं था इसलिए हम फ़ोन को नीचे करते हुए बचते बचाते हुए आगे निकल आए। और दर्शन खूब अच्छे से हुए थे। हालांकि भीड़ का तो सामना करना पड़ा लेकिन दर्शन खूब अच्छे से हुए। दर्शन करने के बाद हमने अपने एग्ज़िट ले लिया। एग्ज़िट लेने के बाद राधा वल्लभ जी के जो कुंज गलियों में से रास्ता था उसी के रास्ते से हम बाहर आए। बाहर आने पे हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि घरों में से ही रास्ता है, लेकिन वो घरों का रास्ता नहीं था, वो मंदिर का ही रास्ता था। तो हम पूछते हुए, क्योंकि जितनी बार हम आते हैं अलग अलग रास्ते से आते हैं तो नहीं पता चल पाता कि यही रास्ता है नहीं, इसलिए हमने पूछा। और पूछने के बाद हम सही रास्ते पे जा रहे थे। और आप भी देख सकते हो ये कुंज गलियाँ हैं जहाँ कभी ठाकुर जी घूमे होंगे, फिरे होंगे अपनी मस्ती की होगी इन गलियों में। और बस हम भी इन गलियों में उनको महसूस करते हुए निकल रहे थे। और बहुत गर्मी थी और धूप भी इतनी तेज़ थी कि रोड भी गर्म था। और फटाफट भाग दौड़ते हुए हम पहुंच गए दर्शन के लिए। तो यहाँ थे हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर। और यहाँ थी भीड़ लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जितना कि बिहारी जी के मंदिर में थी। और वहाँ तो कभी चले जाओ हमेशा ही ऐसी ही भीड़ मिलती है। और यहाँ तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। ऊपर जाकर भी मैंने दर्शन किए। और देखो, आप भी देखो कितने अच्छे दर्शन हो गए। तो भीड़ की वजह से थोड़ा कैमरा हिल रहा था, लेकिन नहीं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सामने से बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर श्रृंगार था ठाकुर जी का। देखने में बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। बस ऐसे दर्शन करते हुए और महसूस करते हुए ठाकुर जी को हम आनंद ले रहे थे बस। फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद हम और पास से देखने की इच्छा हुई, तो देखने के लिए हम ऊपर ही पहुंच गए थे। तो वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। और बहुत भीड़ थी लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। भाई छुट्टियाँ थी, जो छुट्टियों में भीड़ का होना तो जायज़ है, लेकिन अच्छा लग रहा था। गर्मी थी बस थोड़ी ज़्यादा, और तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने एक सेल्फ़ी भी ली। सेल्फ़ी लेने के बाद ये बड़ा सा पंखा, जो बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे कि इतना बड़ा पंखा पता नहीं क्या ही हवा आती होगी इस पंखे की और बस ऐसी भीड़ का सामना करते हुए, धूप छाँव को भूलते हुए आगे निकल गए। फिर हम तो और ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। फिर हमने किए ये आपके गोविंद देव जी के दर्शन, मदन मोहन जी के दर्शन। अब बताओ, मदन मोहन जी हैं या गोविंद देव जी हैं? और यहाँ तो बहुत ही गर्मी हो गई थी और बंदर भी होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए चारों तरफ का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। और मज़े आ रहे थे दर्शन करने में, लेकिन धूप की वजह से पसीने बहुत आ गए थे।
फिर हमने आगे जाके करे दर्शन। ये देखिए, ये राधा मदन मोहन जी का मंदिर है जो अब यहाँ पे है, और ये शायद आपके राजस्थान में भी इनका मंदिर है। बस वहाँ से भी दर्शन करने के बाद हम निकल आए और खींचे 2-4 फ़ोटो खींचने के बाद फटाफट हम निकल आए अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए। तो उसके बाद हम पहुँचे, ये है नाग देवता, वही जिन पर किया था कृष्ण जी ने अपना डांस, ना कालिया नाग। और ये जगह बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और मतलब छुट्टियों में या वैसे भी बच्चे आते हैं यहाँ देखने के लिए। और ये थोड़ा सा दूर है वृंदावन से, आपका जैत करके गांव है, वहाँ पर ये मंदिर है। और ये वही नाग है जिस पर डांस किया था कृष्ण जी ने। और ये इसके पास में एक ही तालाब है, कहते हैं इसमें अभी सांप रहते हैं। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन रहते हैं क्योंकि उनका देवता का नाग, कालिया नाग यहाँ रहता है। बस उसके बाद मैंने कराया 2-4 फ़ोटो, और कुछ ऐसा था ये मंदिर देखने में, आप भी देख सकते हो। बहुत अच्छा मंदिर था, अच्छा भी लग रहा था और मज़े भी आ रहे थे। यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आ रहे थे, लेकिन धूप की वजह से फर्श थोड़ा गर्म था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ का व्यू इतना अच्छा था कि अगर सर्दियों का मौसम ना होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। पर अच्छा था, देखने में बहुत मज़े आ रहे थे। फिर उसके बाद हम चल दिए वापस अपनी बरसाने की तरफ, क्योंकि हमें राधा रानी के भी दर्शन करने थे। तो पहुंच गए हम राधा रानी के दर्शन, उनकी नगरी बरसाने की। बस यहाँ पे भी ये छोटी छोटी गलियों का मज़ा आनंद लेते हुए, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी। और अच्छा लगता है जब इन गलियों को देखते हैं। कभी इन गलियों में से राधा रानी भी निकली होंगी, जिस तरीके से आज हम यहाँ आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और बस खूब सारा यहाँ दृश्य देखने के बाद, हाँ, बाद में आते हुए हमने यहाँ से खूब शॉपिंग भी करी थी। शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ खूब बड़ा अच्छा लगता है, मज़े आते हैं, क्योंकि यहाँ तुलसी जी पूजा का सारा सामान ही मिल जाता है। ठाकुर जी की पोशाक, लड्डू गोपाल जी की पोशाक, चंदन तिलक, माला, बाँसुरी, ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। फिर हम चढ़ गए ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमने, भीड़ तो यहाँ पे भी थी, और फूल माला लेने के बाद हम अंदर मंदिर में गए तो देखा यहाँ पे भी भीड़ थी, क्योंकि छुट्टियाँ थी, छुट्टियों की वजह से यहाँ पे हो रखी थी भीड़। यहाँ पर क्या, हर मंदिर में इस टाइम तो भीड़ चल रही है। तो बस इस तरीके से थोड़ा भीड़ का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और भीड़ का सामना तो करना पड़ा ही, लेकिन दर्शन खूब अच्छे से हुए हमारे। धीरे धीरे करके हमने सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए, और ये गर्म बहुत थे सीढ़ियों के पत्थर, तो इसीलिए आराम से जा रहे थे कि कहीं किसी को परेशानी ना हो। और जो आगे चलती हैं बुजुर्ग महिलाएं, उनका भी देखना पड़ता है, उनको भी रास्ता देना पड़ता है। तो इसीलिए सब धीरे धीरे चल के आराम से पहुँचे। चढ़ने के बाद ये छतरी है, इसमें वो एक ही बार उतरती हैं साल में। और बस इस तरीके से हम भी पहुंच रहे थे धीरे धीरे दर्शन के लिए। और पूरी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए अंदर श्री जी के महल में। और भीड़ का सामना करते हुए यहाँ पे भी दर्शन हुए, पर अच्छे हुए दर्शन भी। भीड़ तो थी, थोड़ा धक्का मुक्की करते हुए फाइनली हमें आगे पहुंचने की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और पहुंचने के बाद हमें करे राधा रानी के दर्शन। राधा रानी के दर्शन करने में बहुत मज़ा आया कि फाइनली उन्होंने हमें बुला लिया। कब से लग रही थी आने की, बहुत मन था आने का। फाइनली हम पहुंच गए और उनके भी दर्शन हो गए। दर्शन करने के अच्छा लग रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे। दर्शन किए, भीड़ में से बच्चों को फिर निकाला, क्योंकि भीड़ के साथ गर्मी भी बहुत थी। और प्रसाद चढ़ाया हमने, जब प्रसाद भी दिया पंडित जी को।
प्रसाद देने के बाद, भोग लगने के बाद हम आ गए बाहर की तरफ। और बाहर से कुछ ऊंची अटारी से जो ऐसा व्यू होता है, बहुत बहुत भीड़ थी। व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर चारों तरफ बहुत क्राउड था, लेकिन मज़ा आ रहा था। ऐसा कुछ नज़ारा था बाहर का। फिर उसके बाद हमारे कीर्ति महल हम थोड़े टाइम से ही पहुंच गए थे, इसलिए भीड़ कम थी और लाइटें भी नहीं जली थी जब तक मंदिर की। और थोड़ा फर्श भी उस टाइम तो थोड़ा गर्म था, ठंडा तो नहीं था, गर्म तो था ही। लेकिन बस मंदिर में घूमने के बाद अंदर हम जिस टाइम पे पहुँचे थे तो वो आरती का टाइम हो गया था, और 7:30 बजे का यहाँ टाइम होता है आरती का। तो आप भी कभी जाओ तो टाइम से जाना, जो आप भी यहाँ की आरती में शामिल हो सको। बस धीरे धीरे फिर गार्ड साहब हमारे पास आए तो वो बोले थे कि आरती का समय हो गया है, तो आप बैठ जाइए। फिर यहाँ बैठने के बाद, आरती करने के बाद थोड़ा देर हम यहाँ पर बैठे, फिर आरती हुई। आरती करने के बाद हम बाहर आ गए थे, और जब हम बाहर आए तब वहाँ लाइटें जल चुकी थी और थोड़ी देर के लिए पट बंद हो गए थे। फिर हमने किए अपने फ़ोटोशूट, और इस तरीके थी आरती। सामने ना होने के कारण हम थोड़ा साइड में ही थे, लेकिन हमने दर्शन कर लिए थे। और फिर कुछ लाइट जलने के बाद का जो व्यू था वो कुछ ऐसा था। कीर्ति महल देखिए, कितनी अच्छी झांकियाँ बनाई हुई थी, चारों तरफ से लाइट। और ये हर एक मतलब झांकी में वही दृश्य याद आ रहा था जो कभी ऐसा घटित हुआ होगा, ऐसी लीलाएं हुई होंगी, ऐसा सब नज़ारा था कि बस यहाँ आके सब थकान उतर गई पूरे दिन की, ये नज़ारा देख के, कि बहुत अच्छा नज़ारा था ये। देखा चारों तरफ लाइट, इतनी सुंदर सुंदर ये झांकियाँ थी, जैसे साक्षात बोल रहे हों सब। बस, और लोग यहाँ पे खूब फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, इन झांकियों का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे करते हुए, वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए अपनी यादों को संजो कर हम भी चल दिए अपने घर की तरफ। और ये कृपालु जी महाराज, जिनके द्वारा ये मंदिर उनकी सेवा संस्थान ने बनाए हैं, ये था अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा। और